हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो आप देख रहे हैं आज सिक्स नंबर का टेस्ट आपका हो चुका था। मैं 7 नंबर का कराने जा रही हूं। लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड दे रही हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी रिकॉर्डेड मेरी क्लास आप लोगों को रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाए, क्योंकि सुबह आप लोगों की काफ़ी डिमांड्स थी और लाइव में थोड़ा सा क्वालिटी इशूज़ आ रहे थे, कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर रिकॉर्डेड वर्जन में आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट्स वही रहेगा। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज़ है आप लोगों की, या नीचे मैंने लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो आप वहाँ से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे पर्सनल क्वेरीज भी कर सकते हैं फॉर बैच परचेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज 7 है। आपको मैंने बता दिया था किस बुक से मैं करा रही हूँ। राकेश गोस्वामी की बुक है, भाग 1 से मैं करा रही हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। दूसरी चीज़ है, जितने भी इनके सेट्स हैं उन सब सारे सेट्स को मैं यहाँ पर कराऊंगी। मैंने प्ले लिस्ट्स बना दी है, उस प्ले लिस्ट्स में आप देखेंगे उसमें सारे ही जितने भी मैं टेस्ट करा रही हूँ सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, जो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। आज का टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट्स है 7 नंबर की, और 7 नंबर की प्रैक्टिस सीरीज में पहला प्रश्न आपका आता है, भारत के वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में निधन हो गया था। ए रामचंद्रन, अकबर पदमसी, के जी सुब्रमण्यम या हकू शाह का। तो ये जो है आपके 2020 को जिनका निधन हो गया था, ये हो जाएंगे आपके अकबर पदमसी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में इनका निधन हो गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कला कोश के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? डॉक्टर रणजीत साहा, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी या प्रभु जोशी। बृहत कला कोश के लेखक कौन है? तो बृहत कला कोश के लेखक हैं विनोद भारद्वाज। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या स्पेन। सल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था स्पेन में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 मार्च 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या ईजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, अमृता शेरगिल या हुसैन। इस मिथ को किसने तोड़ा था? यानी भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो ईजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया था हुसैन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शहादरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी और शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर में मकबरा। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, यानी ये जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये जो मकबरा है आप लोगों का डी। ये आंसर कहाँ? ये आपका हो जाएगा दिल्ली। अजमेर में नहीं होगा, ये दिल्ली में हो जाएगा। इसलिए क्या पूछा है? जो मैचिंग नहीं है, तो मैचिंग कौन सा नहीं है? डी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल 2700 से 2000 ईसा पूर्व का इसका समय है। कांसे में बनी हुई मूर्ति कला है, ये कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये वही आपकी मूर्ति कला जो अक्सर पूछी जाती है, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली मूर्ति कला है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली ऑस्कर विजेता कौन है? भानु अथैया, आशा भट्ट, असीम भल्ला, वहीदा रहमान। पहली ऑस्कर विजेता, तो पहली ऑस्कर जो विजेता है आपकी वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया। ठीक है, पहली ऑस्कर विजेता है और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, कि शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हमें प्राप्त होता है? बिंब, कटविशेष, कनिष्क, नहपाण या चंद्रगुप्त। तो किस शासक के सिक्कों पर किसका अंकन दिखाई देता है? बुद्ध का। तो आपने देखा होगा जो बुद्ध का अंकन हमें दिखाई देता है वो कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर?
ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेर शाह के मकबरे में। तो दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पर। अब देखिएगा बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, हिंदू और ईरानी वास्तुकला, तो ये दिखाई देता है आपको ताजमहल में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। चार ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो जामा मस्जिद का दिल्ली में निर्माण कराया था शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में के मध्य किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शाहजहां। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से कराया था? अल फिरिस्त, किताब अल बयां, मज्म अल बहरीन, सिर ए अकबर। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? ये हो जाएगा सिर ए अकबर। ठीक है, यानी दारा शिकोह ने जो उपनिषद थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, जिसका नाम रखा था सिर अ अकबर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अवस्थित है? तो राज्य ललित कला अकेडमी पूछा है, ये स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ राज्य ललित कला अकेडमी। प्रश्न है आपका, इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति थे, जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है, जैक्स लिप्स्ट एक रूसी मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, स्पेनी मूर्तिकार थे या फिर अमेरिकी मूर्तिकार थे, यानी इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में है? तो इनकी प्रसिद्धि यानी आंसर हो जाएगा आपका बी, ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, शक संवत की शुरुआत किस समय से हुई थी? 58 ईस्वी, 320 ईस्वी, 78 ईस्वी या 66 ईस्वी। तो ये था आपका 78 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी शक संवत की। नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? आनंद वर्धन के द्वारा रचित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित दूसरा मृदभांड, कुषाण, गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रशैली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सी जो है यानी मुगल जो है अजंता चित्रकारी के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, क्या पूछा? एक सही सुमेलित है, सॉरी आंसर पूछा है आपसे कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात करें तो एक जो बिल्कुल सही सुमेलित आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि बाकी सारे आप देख सकते हैं, हड़प्पा जो है आपका चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी गलत है आपका। कुषाण जो है वो गांधार कला शैली से जुड़ा हुआ है, ये आपका सही है। मुगल अजंता से नहीं जुड़ा हुआ है, मराठा पहाड़ी शैली से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीनों आंसर आपके रोंग है, जो सही है वो है बी आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कला की गांधार शैली फली फूली थी, किसके समय फली फूली थी? कुषाण के समय, गुप्त के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो जस्ट अभी आपने पीछे पढ़ा है, जो सही था मैच उसके हिसाब से देखा जाए आंसर हो जाएगा ए, यानी वैसे भी राइट है ए। नेक्स्ट है, ये दिखाई दे रहा है आपको, चलिए। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का जो बामियान है वो है जो फेमस था, वो किस लिए फेमस था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध था आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसको क्या कहा जाता है? शिखर, वेरा, गांधार या नागर। जो कला शैली भारतीय, यूनानी और यानी आपका ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गांधार कला शैली। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा, भरूच, गांधार। तो ये जो फेमस शैली थी यानी इसमें हरित चट्टान का प्रयोग यानी शिष्ट का प्रयोग होता था, और ये जो है आप लोगों की गांधार मूर्ति कला थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन की राजधानी क्या थी? तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती, और ये है आपका नीदल है, नादिल है, नाल दुर्ग है, दुर्ग है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये,
PDF आपको क्लियर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है आपका सातवाहनों की राजधानी, क्योंकि ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? तो सबसे पुराना जो राजवंश इसके अंतर्गत आता है वह आता है सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को या समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महापद्मनन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो संबंधित है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदर रोलर का जो प्रयोग होता है, यानी लेदर का जो रोलर होता है उसका प्रयोग आप कौन से प्रिंटिंग के लिए करते हैं? लेदर का जो प्रयोग होता है आपका, लेदर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उभारदार नक्काशी आपके पास है वो इजीली आपकी जो है प्रिंट हो सके। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए उत्कीर्ण, तो उभारदार हो जाएगी यानी उत्कीर्ण, इंटेग्लियो प्रिंटिंग जो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन? नहीं दे रहे हैं, चलिए ऊपर कर देते हैं। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना हुआ है? तो ये जो लौह स्तंभ दिल्ली में बना हुआ है ये अशोक की स्मृति में बनाया गया है, ठीक है। किसकी? और ये इसकी खास बात है कि आज तक इस स्तंभ को जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो इसकी कुछ खास चीजें हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जॉन जे विंकलम, इनका जो संबंध है वो किस वाद से है? स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद या नव शास्त्रीयतावाद? ठीक है, इनका जो संबंध है आपका वो आ जाएगा जॉन जे विंकलम का नव शास्त्रीयतावाद से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसको यहीं से करा देते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? यथारूप, चिन्ह, प्रकृति या आकृति का? तो भारत की जो कलाएं हैं शुरू से ही आपने देखा, यानी चाहे प्रागैतिहासिक काल से ही आप चलते हैं तो वो एक प्रतीक स्वरूप चित्रित की गई हैं। तो सबसे पहले बात करें तो वो आ जाएगा आपका प्रतीक, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो अंग्रेजी जल रंग की शुरुआत किसने की थी? यानी यहाँ से विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, लॉर्ड कर्जन या पोल सेंटबॉय? तो यहाँ से अंग्रेजी स्पेशली शब्द जुड़ गया है, यानी अंग्रेजी जुड़ गया है। तो अंग्रेजी के साथ अगर कहा जाए जनक कौन है तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी वाटर कलर का पूछा है, वाटर कलर में आते हैं आपके पॉल सेंटबॉय, ठीक है, यानी डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महाभाष्य के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन शो कर रहे हैं, चंद्रगुप्त, कपिल, पतंजलि या जैमिनी? महाभाष्य के जो लेखक हैं वो आपके पतंजलि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं आपके बाणभट्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ रखी है पहले काफी। नेक्स्ट है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो हुएनसांग जो है आपके वो भारत आए थे सम्राट हर्ष के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ये 630 ईस्वी लगभग भारत आए थे और 15 वर्ष तक लगभग ये यहीं पर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमाशिला या भाजा? तो सबसे प्राचीन बिहार जो है वो आपका नालंदा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा से आपको एक प्रश्न आ सकता है, मैं ये कहूँगी नालंदा क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ से नालंदा जो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहाँ है? बिहार में है, ठीक है, पढ़ा रखा है आप लोगों ने ये। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? दिखाई दे रहे ना प्रश्न आपको बहुत अच्छे से, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि अगर कुछ इशू है तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर स्थापत्य निर्माण में चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या प्रतिहार? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं उसके निर्माण में सहयोगी थे चंदेल राजा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, चलिए स्क्रॉल कर देते हैं।
कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है इनमें से? अनारकली का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा, रबिया उद दुरानी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है यानी कम खर्चे में बनाया गया है तो वो है आपका रबिया उद दुरानी का मकबरा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इत्माउद्दौला का जो मकबरा है वो पूरी तरह से वाइट संगमरमर से बना हुआ है और कीमती पत्थर जड़ित उसमें जो है नक्काशी की गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब के द्वारा कराया गया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताक में विष्णु की, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शायद मुझे लगता है पीछे के जो पुराने प्रैक्टिस सेट्स मैंने कराए, इस बुक के तो नहीं, पुरानी वाली बुक के भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो कहीं उसमें मुझे लगता है ये आया हुआ था और ये कई एग्जाम में आ चुका है। ये प्रतिमा है आपकी अनंत साई विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। बाहर की तरफ आप देखेंगे उसमें बाहर एक जैसे ताक होती है आले टाइप के, उसमें ये प्रतिमा बनी हुई है। विष्णु एरन मंदिर उदयगिरी दशावतार या सांची का गुफा संख्या 17 में बनी हुई है ये प्रतिमा। तो कहाँ पर बनी हुई है ये प्रतिमा? ध्यान रख लेंगे, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में बनी हुई है, बाहर की तरफ बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका निषाद राज भगवान राम का मिलन टेम्परा में किसका चित्र बना हुआ है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार या गगनेंद्र नाथ टैगोर? तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? ये है निषाद राज और भगवान का टेम्परा में बना हुआ चित्र है। ठीक है, अब ये चित्र बनाया गया है असित कुमार हलदार के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? 24, 10, 15 या 25 माने जाते हैं। तो विष्णु के अवतार कुल मिलाकर जितने उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, तो अलग अलग अवतार उन्होंने लिए हैं, जैसे वामन का भी अवतार लिया है उन्होंने, नरसिंह का भी अवतार लिया है, तो वो कुल मिलाकर 10 अवतार इनके माने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये चलिए स्क्रॉल कर देते हैं, प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों की स्थापना की? तो अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ और अमृता शेरगिल, ये कौन हो सकते हैं? ये हैं अवनींद्रनाथ, क्योंकि किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया था। ठीक है, तो पुनरुद्धार करने वाले अवनींद्रनाथ थे, बंगाल शैली के माध्यम से वॉश चित्र बनाकर। ठीक है, चित्र कौन से बनाए थे? वॉश चित्रकला के माध्यम से। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती मोस्ट फेमस है और इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपने इसको पढ़ रखा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। आंसर हो जाएगा, क्योंकि रामायण और महाभारत से ज़्यादातर जो चित्र बनाए गए हैं, भारत में प्रथम आधुनिक कलाकार कहलाते हैं राजा रवि वर्मा, जिन्होंने रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों को बनाया हुआ है। और इनके ज़्यादातर जो चित्र हैं, जैसे कि हंस दमयंती हैं, इनके कुछ चित्र बहुत फेमस हैं। आंसर हो जाएगा ये राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है। सबसे बड़ी बात है कि ये ओलियोग्राफ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित माँ और बच्चा 1932 ईस्वी में टेम्परा है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा ये चित्र किसका है। ठीक है, टेम्परा में बना हुआ है और ये चित्र है जैमिनी राय का, जो पहले भी पूछा जा चुका है। अब इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एक बार तो माध्यम पूछ लिया गया है। ये किस माध्यम में बना है? तो 1932 ईस्वी में बना है, टेम्परा में बना है और कहाँ पर सुरक्षित है? ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय, आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आधुनिक चित्र हैं वो आधुनिक कला संग्रहालय में है, तो ये आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित है, जैमिनी राय का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 6 बार होता है? तो कितनी बार होता है? अब देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है समकालीन कला पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। ठीक है, कितनी बार होता है? 3 बार इसका प्रकाशन वर्ष में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया, जो अब भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई
स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। छोटे भाई थे, कौन थे? अमृतलाल नागर के छोटे भाई इनमें से कौन थे? तो इसमें क्योंकि दो नागर ऊपर भी दिया, मदन लाल नागर, कमल किशोर नागर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मदन लाल नागर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लुबोक क्या है? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, चलिए। नेक्स्ट है लुबोक क्या है? प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है, जापानी प्रिंट है, चीनी प्रिंट है, या सस्ती और सरल पुस्तकें हैं, ओल्ड मास्टर प्रिंट है। तो लुबोक जो आपका कहलाएगा वो प्रसिद्ध रूसी प्रिंट कहलाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रेम्ब्रा द्वारा निर्मित द थ्री क्रूसेस, समय दिया हुआ है 1653 ईस्वी का, एचिंग और ड्राई पॉइंट में बना हुआ चित्र है, सीरीग्राफ है, बुडकट है या लिथोग्राफी में बना है। द थ्री क्रूसेस बना हुआ है, तो थ्री क्रूसेस जो बना हुआ चित्र है आपका वो एचिंग में बनाया गया है, एचिंग और ड्राई पॉइंट के साथ बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली जो टेक्निक होती है कॉस्टली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरिन उपकरण का प्रयोग होता है इंग्रेविंग में, स्क्रीन प्रिंटिंग में, लिथोग्राफी में या स्क्रैचिंग में होता है। किसका? ब्यूरिन उपकरण का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो ब्यूरिन एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंग्रेव करने के लिए किया जाता है। अंदर से आप जब इंग्रेव करते हैं, उत्कीर्ण करते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इंग्रेविंग। नेक्स्ट है सुरीमोनो क्या है? सुरीमोनो जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली है, लिनोकट की शैली है, रबर स्टैम्प की है, या फिर आपकी लेटर बॉक्सिंग की शैली है। तो आपकी जो सुरीमोनो है वो जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली के रूप में जानी जाती है, जिसको कहा जाता है सुरीमोनी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? कास्ट के, कास्ट कट प्रिंट के थे, या फिर ड्राई पॉइंट के हैं, या स्टेंसिल के हैं। ठीक है, तो हिरोशिगे जो है वो आपके कास्ट कट प्रिंट, वुडकट प्रिंट यानी इसके गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा की किस गुफा संख्या से हमें प्राप्त होता है? विष्णु के नरसिंह रूप का जो शिल्पांकन किया गया है वो एलोरा की कौन सी गुफा संख्या में किया गया है? तो ये हमें मिलता है गुफा संख्या 15 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलिका ऑफ द सेंट डेनिस 1144 ईस्वी का है, गोथिक शैली में निर्मित है, कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, लंदन में, अमेरिका में या इटली में? बेसिलिका ऑफ द सेंट डेनिस, तो बेसिलिका ऑफ द सेंट डेनिस जो है वो आपका निर्मित है 1144 ईस्वी का, फ्रांस में निर्मित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला एक कोहना मस्जिद को किसने बनवाया था? हुमायूं, शेर शाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलिए, निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम चुनना है, यानी सबसे पहले गोथिक कैथेड्रल में कौन सा बनाया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, मैं राइट ऑप्शन बता देती हूँ क्योंकि बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है संत डेनिस का गिरजाघर, आपने पढ़ा भी है जब आप गोथिक शैली पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चार्टेस गिरजाघर आता है और उसके बाद आपका आएगा नात्रे दम का, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो चेरामन जुमा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 629 ईस्वी में, यानी आंसर हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लाल किले का हिस्सा नहीं है? दीवाने खास, मोती मस्जिद, शेर मंडल या रंग महल। ठीक है, यानी जो आपका इस समय हिस्सा नहीं है, जैसे इस समय नहीं कह सकते, इस समय तो आपका बहुत कुछ है जो अब नहीं है। यहाँ पर इनमें से कौन सा स्मारक लाल किले का हिस्सा नहीं है? यानी लाल किले में आप देख सकते हैं कि आपको दीवाने खास भी है, मोती मस्जिद भी है, शेर मंडल नहीं है, रंग महल भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, यानी वहाँ पर बने हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेर मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाल किले के किस इमारत में मयूर सिंहासन रखे जाने का उल्लेख है? क्योंकि अब सिर्फ उल्लेख ही बचा हुआ है।
जिसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर अपने साथ फारस ले गया था। और अब ये जगह आपने देखी होगी तो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? दीवाने आम, दीवाने खास, उफ जफर महल या मुमताज महल। तो राइट आंसर इसका हो जाना चाहिए आप लोगों का दीवाने खास। ठीक है, अब ये जगह बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर पुस्तक 1970 ईस्वी के लेखक कौन है? कैलाश वर्मा, जयाप्पा स्वामी, दिनकर कौशिक या प्रयाग शुक्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयाप्पा स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के अन्य शैलियों की अपेक्षा किस उपशैली में राधा कृष्ण विषय का बहुत कम चित्रण मिलता है? ध्यान देंगे, राजस्थान की अन्य शैलियों की अपेक्षा सिर्फ एक शैली में राधा कृष्ण के विषय का बहुत कम अंकन हुआ। अब आप समझ के होंगे, मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बीकानेर, तो किस शैली में कम चित्रण हुआ है? अब देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर में ज़्यादातर यहाँ की जो लोक कथाएं थी, जैसे कि ढोला मारू कथा का सर्वाधिक चित्रण आपको जोधपुर में ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और इसी कारण से यहाँ पर राधा कृष्ण का अंकन कम हुआ है लेकिन कम हुआ है। नेक्स्ट है जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि औध नियुक्ति वृत्ति का रचना काल क्या है? 1060, 1105 ईस्वी, 1151 ईस्वी, 1020 ईस्वी। तो इसका जो समय है वो है आपका 1060 ईस्वी। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया? तुजुक जहांगीरी, आईने अकबरी, तूतीनामा या शाहनामा। ठीक है, तो ये किया गया है शाहनामा में, ईरान के राजाओं के बारे में है, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? सौंदर्य शास्त्र से आपका, क्योंकि भारतीय सौंदर्य शास्त्र से इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपके वो आ जाते हैं, तो विघ्न की बात रस प्रतीति में अभिनव गुप्त के द्वारा कही गई थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि के द्वारा जो ग्रंथ में नाट्य शास्त्र में उल्लेख किए गए हैं, यानी इन्होंने 9 रसों का वर्णन किया है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कितने रस बताए हैं? 9 रस बताए हैं। नेक्स्ट है कामसूत्र के रचयिता कौन है? बादशाह। चलिए नेक्स्ट है ग्वास रंगों में बंधक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? गम अरेबिक, एलोडेक्स्ट्रिन, यानी ए और बी दोनों आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सही है, गम अरेबिक का भी इस्तेमाल करते हैं, एलोडेक्स्ट्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं ग्वाश रंगों में, और ये आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है वो होता है कहाँ से? भारत कला भवन वाराणसी से, भारत भवन भोपाल, ललित कला अकेडमी नई दिल्ली या कला भवन शांति निकेतन से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागर्थ पत्रिका का जो प्रकाशन है वो भारत भवन भोपाल से होता है। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है रज्मनामा की एक सचित्र प्रति किसके संग्रह में सुरक्षित है? तो रज्मनामा की एक सचित्र प्रति जो है वो सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि इसीलिए बच भी गई है। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? पूर्व का होमर इसमें किसको कहा जाता है? फिरदौसी, बेहजाद, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर है आपका अबुल फजल। तो किसको कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा मुगल शैली में, जब आपने मुगल शैली पढ़ रखी है, फिरदौसी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा है, होमर पूछा गया है। नेक्स्ट है ललित कला अकेडमी लखनऊ, इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, नीचे का नहीं दिखाई देगा। ललित कला अकेडमी लखनऊ का क्षेत्रीय केंद्र जो है 1983 ईस्वी में स्थापित है कि पहले सचिव नियुक्त किए गए थे असित कुमार हलदार, जय कृष्ण अग्रवाल, श्री CL चुग, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा श्री CL चुग। ठीक है, ये पहले जो है सचिव नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है हमजा चित्रावली किसने तैयार कराई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो जो ये चित्रावली है ये अकबर ने तैयार कराई थी। साहित्य पर आधारित जो कार्य है वो अकबर ने ही तैयार कराया था। नेक्स्ट है मुगल जहांगीर काल का एक चित्र शेर के शिकार के बाद 1620 ईस्वी से 1630 ईस्वी के मध्य है, वो किस टेक्निक में बना हुआ है? तो ये जो चित्र है ये किस टेक्निक में बना है? ये चित्र थी नील कलम टेक्निक की। ठीक है, कौन सी चित्र थी? नील कलम टेक्निक में ये चित्र बनाया गया है, विशेष प्रकार की टेक्निक। नेक्स्ट है द स्लेव शिप, इसकी माप दे रखी है आपके सामने,
माप दी है या फिर सन दिया है जिस चित्र में, या माध्यम दिया है, या कहाँ सुरक्षित है ये दिया। मैंने पहले भी बोला था ये बहुत अच्छी बात है जब आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचता है, क्योंकि आपको पिक्चर तो नहीं आती, पिक्चर देखकर आपको आंसर करने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन आपको उससे पूछ लिया जाता है कि ये पिक्चर कहाँ सुरक्षित है। इस तरह से ज़्यादातर आप लोगों को प्रश्न आता है। तो वो जो चीज़ें आप लोगों की क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है, आपको वहाँ मेंशन बहुत रेयरली होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ के साथ प्लस 2 या 3 चीज़ें उसी क्वेश्चन के माध्यम से याद हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? द स्लेव शिप, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका द स्लेव शिप का, JMW टर्नर। नेक्स्ट है, अब देखिए ये भी दिया हुआ है कलावती, जो कि 1985 ईस्वी में ऑयल कलर में बना हुआ है, जिसकी माप है 101.6 इंटू 106.7 सेंटीमीटर, और ये किसकी पेंटिंग है? राम कुमार विकास भट्टाचार्य, रजा या भूपेन खक्कर की है। तो किसकी पेंटिंग बनाई गई है? ये विकास भट्टाचार्य की पेंटिंग है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 ईस्वी की पुस्तक है, पुस्तक आपको सब यहीं से आ जाएंगी कि लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ नंदलाल, विनोद बिहारी या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। आंसर हो जाएगा इसका विनोद बिहारी मुखर्जी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन के हिंदी भवन का फ्रेस्को किसने चित्रित किया था, तैयार किया था? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी। ये मेरे ख्याल से आया हुआ है आप लोगों का पहले भी, ठीक है, आया है ना, तो ये भी तैयार किया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने, शायद मेरे ख्याल से 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है अंग्रेजी की कला पत्रिका मार्ग, बहुत फेमस है, किसने शुरू की थी? स्वर्गीय राय कृष्णदास के द्वारा, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सुधाकर शर्मा, डॉक्टर राधाकांत बनर्जी। ये भी आप लोगों का पूछा गया है, पहले आ चुका है, शायद 2021 में ही मेरे ख्याल से आया हुआ है। डॉक्टर मुल्कराज आनंद, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योति भट्ट, जन्म 12 मार्च 1934 ईस्वी, किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत या प्रिंट मेकिंग। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? तो जो ज्योति भट्ट की जो प्रसिद्धि है स्पेशली वो प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू या बंगाल गजट। ये प्रश्न जीके का भी है, आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल गजट। जीके में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। छपाई कला की खोज 220 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या भारत। छपाई कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? छपाई कला की शुरुआत हुई थी चीन में। कब हुई थी? 220 ईस्वी में। नेक्स्ट है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कलमकारी जो है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की कला है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रसिद्ध मूर्ति अपोलो एंड डेफने 1622 से 1625 ईस्वी में मार्बल में बनी हुई है, जो कि सुरक्षित है गैलेरिया बोर्गेस रोम में। इस मूर्ति के मूर्तिकार पूछा है कौन है? वर्निनी है, दोनातिल्लो है, मसाच्चो है या उच्चेलो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्निनी हो जाएगा। इस मूर्तिकार हैं अपोलो एंड डेफनी के, प्रसिद्ध प्रतिमा है बर्निनी है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? मद्रास, त्रिवेंद्रम, मुंबई या भुवनेश्वर। कन्हेरी की गुफाएं स्थित है आपकी कहाँ पर स्थित है? मद्रास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कन्हेरी की गुफाएं जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जाता है, विष्णु को माना जाता है, महेश को माना जाता है या नारद को माना जाता है। तो पौराणिक रूप से कहा जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, और ब्रह्मा ही, क्योंकि जिसने रचना की है वही कलाकार है, तो कलाकार प्रथम कलाकार ब्रह्मा हो गए। नेक्स्ट है मूवेबल टाइप यानी चलचित्र का आविष्कार 1040 ईस्वी में किसने किया था? वी शेंग, जोहान्स गुटेनबर्ग, रिचर्ड मार्च या विलियम बुलोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी शेंग के द्वारा प्रथम जो आविष्कार है मूवेबल टाइप यानी चलचित्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका तांग वंश के अंतर्गत चीन में वर्ष 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र पांडुलिपि किसके संग्रहालय में है? एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, प्लेटिन मोरेटस म्यूजियम, इंटरनेशनल प्रिंटिंग म्यूजियम। तो कहाँ पर सुरक्षित है ये सुरक्षित है आपकी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन है? तो 24 तीर्थकर रहे हैं जैन धर्म में कुल मिलाकर।
प्रथम तीर्थकर पूछा है और प्रथम तीर्थकर हैं आपके इसमें से ऋषभ देव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋषभ देव इसमें प्रथम तीर्थकर हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी गांगुली, WG आर्चर, MS रंधावा या के दिखाई दे रहा है ना? चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? AK कुमार स्वामी। तो आंसर हो जाएगा कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की पुस्तक है MS रंधावा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में किस वर्ष हुई थी? 1932 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में आर्मरी शो के नाम से आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी, देखिएगा, प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 1913 ईस्वी में और ये नाम रखा गया था आर्मरी शो। तो आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी बोल्ट कुहनर और आर्थर बी डेविस के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जो हुमायूं के मकबरे यानी 1569 से 70 के ईस्वी में बनाया गया था उसका मुख्य वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास, उस्ताद अहमद, मीर अब्दुल करीम, उस्ताद ईसा सिराजी, जो कि आज के समय में वो एक सिर्फ खंडर के रूप में ही पड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा मीरक मिर्जा ग्यास। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा ग्यास। नेक्स्ट है फ्रेंच मूर्तिकार अगस्त रुंदा। अब देखिएगा यहाँ पर भी सन लिखा, ये सन डाले गए हैं इस बुक में। यही बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने इसमें नोटिस किया है जो चीज़ प्रश्न में नहीं आई लेकिन क्वेश्चन में उसको डाल दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं आपको खोजने पर भी। तो यहाँ से है अगस्त रुंदा 1840 से 1917 ईस्वी इनका समय था। मुख्य रूप से किस माध्यम के साथ काम किया था इन्होंने? प्लास्टिसाइन, बैक्स, क्ले, संगमरमर। तो किस माध्यम के साथ इन्होंने काम किया था? देखिए इन्होंने काम किया था क्ले के साथ। ठीक है, किसके साथ? क्ले के साथ। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा 1447 से 1647 से 1652 ईस्वी मार्बल में बनी हुई है और ये सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में सुरक्षित है। इसके मूर्तिकार कौन है? दोनातिल्लो बर्निनी, जीन बैप्टिस्ट पिज़ाला या फ्रांसिस्को साल्जिलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो मूर्ति है आपकी ये बर्निनी की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। अब ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी आपको, यानी एक प्रश्न तो आपको मैचिंग वाला भी आता है। ठीक है, अब ये अच्छा ऑप्शन भी मुझे दिखाने हैं आपको, तो ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ साथ साथ। ठीक, थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि आपको ऑप्शन भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस भी दिख जाए। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला है आपका गोपुरम। गोपुरम है आपका मीनाक्षी मंदिर। स्फूमैटो टेक्निक जो है आपकी वो चित्रकला की टेक्निक है। पाइलॉन जो है वो अटाला मस्जिद हो जाएगा। ट्राइफोन जो है आपका वो हो जाएगा आर्क। ठीक है, उस हिसाब से आपका बन जाएगा, ए का लगाएंगे तो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा थर्ड। तो आपका हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ये किसी में नहीं है, ये इसी में है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें ए का गायब है। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकृति राधिका कागज पर वाटर कलर और वॉश में बनाई गई है। ये कहाँ पर सुरक्षित है? किसके संग्रह में है? राधिका जो किसकी बनाई गई है? कागज पर वाटर कलर और वॉश में बनाई गई है। तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोटोमोंटाज फिल्म संग्रथन है फोटो आकृतियों को काटकर बनाया गया एक संयोजन, यानी इसमें ये लिखा हुआ है, इसकी टेक्निक लिखी हुई है। तो ये क्या है? क्या पूछा है? फोटोमोंटाज। फोटोमोंटाज जो है एक शब्द आमतौर पर उत्कीर्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाथ से रंगना, फोटो या यांत्रिक उत्कीर्णन। तो क्या हो जाएगा? फोटोमोंटाज जो होती है वो फोटो की जो आकृतियाँ होती हैं उसको काटकर बनाया गया एक संयोजन, यानी एक जगह आप उसको बना रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे फोटोमोंटाज। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है सीरीग्राफी क्या है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। चलिए, सीरीग्राफी कई बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। सीरीग्राफी एक टेक्निक है, ठीक है, प्रिंटिंग की, और वो क्या है, सिलर स्क्रीन या प्लेट के एक भाग पर अम्लांकन, स्क्रीन द्वारा छपाई, पहले तार की जाली या सांचे की मशीन से छापा प्रिंट, मशीनी फोटो उत्कीर्ण प्रक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा सीरीग्राफी स्क्रीन द्वारा छपाई होती है, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शिला का उपयोग नहीं होता है। मिक्स मीडिया मिश्रित माध्यम है, एक छापा चित्र पर भिन्न ग्राफिक माध्यमों का प्रयोग, धातु की प्लेट पर धातु के आकारों को काटकर चिपकाना, एक से अधिक ब्लॉक या एक बहु कार्य। मिक्स मीडिया क्या कहलाएगा, तो मिक्स मीडिया कहलाएगा आपका एक छापा चित्र पर भिन्न ग्राफिक माध्यमों का प्रयोग, यानी मिश्रित माध्यम जो है। ठीक है, और या फिर आप अगर किसी भी चित्र को बना रहे हैं बिना छापे की, तो एक से अधिक माध्यमों का आप प्रयोग करते हैं, वो भी मिश्रित माध्यम कहलाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता, कागज पर वॉश और टेम्परा में बना है, जो कि दिल्ली में सुरक्षित है। इसके चित्रकार कौन है, सलोज मुखर्जी, चुगताई, मुकुल डे, असित कुमार हलदार। राइट आंसर हो जाएगा इसका चुगताई। ठीक है, MER चुगताई। नेक्स्ट है पांच चेहरे किसका प्रसिद्ध और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है। 104 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जय कृष्ण अग्रवाल, बिशन, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा। आंसर हो जाएगा इसका बिशन। ठीक है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कंस्ट्रक्शंस जे लिथोग्राफी छापा में बना हुआ है। 1976 ईस्वी के कृतिकार कौन है, सुनील कुमार, सुब्बा घोष, जे स्वामीनाथन या जगदीश डे। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश डे। ठीक है, नेक्स्ट है दृढ़ योगिनी काली चित्र श्रृंखला किसके द्वारा तैयार की गई है। अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, माधवी पारेख या गोगी सरोज पाल के द्वारा तैयार की गई है। तो इसके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं गोगी सरोज पाल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द इनर आई। द इनर आई पहले भी आ चुका है, किससे संबंधित है, सत्यजीत रे, बेनेगल, महेश भट्ट, राज कपूर। किससे संबंधित है, किसकी है, सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक या एंडियस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका सिंपोजियम। ये प्लेटो द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी किस वर्ष। ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से आपने इसको रट रखा होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था। दौलत, शंकर, मनोहर, उस्ताद मंसूर। तो पशु चित्रण में अब देखिए, पशु जहांगीर के समय में अलग अलग कलाकार थे, पशुओं के लिए अलग, पक्षियों के लिए अलग, इस तरह से आंखें कोई और बनाता था। तो यहाँ पर मंसूर आएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है केवी जैना कौन सी कला विधा से जुड़े थे, यानी किस टेक्निक से जुड़े थे। मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला या फिर पोट्री हो जाएगा। केवी जैना इसमें से किससे जुड़े हुए थे, तो केवी जैना जो जुड़े हुए थे इसमें से वो हो जाएगा पोट्री से। नेक्स्ट है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर है जलगांव, भीतरगांव, मालेगांव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो पकी मिट्टी की ईंटों से बनाया गया मंदिर था वो था भीतरगांव। नेक्स्ट पर चलते हैं। एलिफेंटा में महेश मूर्ति किससे बनी है, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो ये प्रतिमा बनी हुई है ग्रेनाइट से। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, स्पेशली मैं कहूँगी महेश मूर्ति से ऑल ओवर जो भी डिटेल है आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है, दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये तो आप जानते हैं, मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला भी कहा जाता है। सांची स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व कहाँ पर बनाया गया है। सांची का स्तूप भोपाल, उज्जैन, विदिशा या रायसेन में बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये रायसेन में बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार गुफाओं को कहा जाता है चैत्य, संघाराम, कमरा या स्तूप। तो बिहार गुफाएं जो हैं उनको संघाराम कहा जाता है। ठीक है, चैत्य एक मंदिर का प्रमाण होते हैं गर्भगृह की तरह। नेक्स्ट है तारीख अल्फी क्या है।
मुग़ल का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है या कश्मीर का इतिहास है? तो तारीख़ अल्फ़ी क्या है? तारीख़ अल्फ़ी है आपका दुनिया का इतिहास। नेक्स्ट है बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है रेप ऑफ यूरोपा, किसके द्वारा बनाई गई है? पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा बनाई गई है। कैराबिजियो है, रेम्ब्रांड है, वेलास्क्विज़ है। बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है रेप ऑफ यूरोपा। तो रेप ऑफ यूरोपा बनाई गई है आप लोगों की पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा, ऑयल ऑन कैनवास में बनी है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रों और मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय चित्र और मूर्तियों में आपने देखा कि एक चक्र बनाया जाता है जिससे पहचान होती है देव आकृतियां हैं। तो अग्नि चक्र है, चंद्रमा चक्र है, सुदर्शन चक्र है, सूर्य के समान चक्र है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ये अग्नि चक्र तो नहीं है, चंद्रमा चक्र भी नहीं है, सुदर्शन चक्र भी नहीं, क्योंकि वो विष्णु के पास ही दिखाया है। ये है आपका सूर्य सम्मान चक्र। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य की तरह चमकता हुआ, किरणें निकलती हुई चारों तरफ को आपने देखा दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें राजा रवि वर्मा इसके लिए विख्यात थे, किसके लिए? तो राजा रवि वर्मा आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ऑयल कलर के लिए विख्यात थे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से संबंधित छापा कलाकार इनमें से कौन है? जय कृष्ण अग्रवाल, समीर मंडल, मन्नू पारिक, जतिन दास। तो आंसर हो जाएगा जय कृष्ण अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है और छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट डेथ एंड द डेविल, बहुत फेमस कृति है, किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरेर की, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया गया था, किसके द्वारा? कैरोल समर्स के द्वारा, पॉल रिंगरिंग, स्टेनली हैटर, विलियम ब्लैक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था ये? स्टेनली हैटर के द्वारा, कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रम बेताल की कहानियों को चंदा मामा मैगजीन में चित्रित करने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका निधन 29 सितंबर 2022 को हो गया था। करथालोवू, चंद्रशेखरन, सुधीरधर, अबू अब्राहम, ओबी विजयन। तो आंसर हो जाएगा इसमें कार्थोलोवू चंद्रशेखरन। ये किसके लिए? विक्रम बेताल की कहानियों के लिए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण प्रतिमा विधान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है? ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना आप लोगों को। तो दर्पण इनमें से किस देवी का श्रृंगार है? सरस्वती, इंद्राणी, शीतला, लक्ष्मी का श्रृंगार है। किसका है? लक्ष्मी का श्रृंगार है दर्पण। तो ये तो आपका था प्रैक्टिस सेट संख्या 7। आज थोड़ा सा लेट आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी 7 बजे मेरी कोशिश है आप लोगों को मिल जाए, ताकि जिन लोगों की डिमांड थी कि 10 बजे मैं उनको क्लास कराऊं, तो 10 से पहले ही उनको मेरी क्लास मिल जाए। और ये पूरा प्रैक्टिस सेट्स कराने के बाद हम लोग करेंगे एक नया प्रैक्टिस सेट्स इसके बाद। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।